बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 10, पेज नंबर है 14, लेसन नंबर है 4, इंडस्ट्रीज़। A man produces which things to do daily routine work and easiness in work is called industry. As make different pots, making tools, woven cloth, produce sugar or electric things, etc. ऐसी चीज़ें जो इंसान डेली रूटीन में इस्तेमाल के लिए अपने काम में या फिर अपनी ईजीनेस इन वर्क यानी कि अपने काम में सहूलत के लिए बनाता है, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। एज मेक डिफरेंट पोर्ट्स, जैसे कि पोर्ट्स, मेकिंग टूल्स बनाना, वूवन क्लॉथ्स, अपने आप को ढांपने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए वूवन क्लॉथ्स बनाना, प्रोड्यूस शुगर और इलेक्ट्रिक थिंग्स, बिजली की चीज़ें एक्सेट्रा। There are two kinds of industries. One is called home industry and other is called mill. यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी दो किस्में हैं, जिसमें से एक होम इंडस्ट्री कहलाती है और दूसरी मिल कहलाती है। तो सबसे पहले हम होम इंडस्ट्री को थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। Such things which are made at home without machines, with the help of hands or with simple machines are called home industry, like pot making with mud, making flour, making basket, embroidery on clothes and decoration things. ऐसी चीज़ें जो हम घर में बिना मशीन के, उसकी हेल्प के, अपने हाथों से और आसानी से तैयार करते हैं, उसको होम इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि पॉट मेकिंग विद मड, मेकिंग फ्लावर यानी कि मिट्टी से जो हम बर्तन बनाते हैं, मेकिंग बास्केट बनाना, एम्ब्रॉयडरी ऑन क्लॉथ्स, कपड़ों पर कढ़ाई करना, एंड डेकोरेशन थिंग्स और चीज़ों को सजाना। सेकंड है मिल्स। Different kinds of machinery used in mills to make same quality things allowed various members to take part to make these things. A regular work is done to make these things, like power generation plant or sugar mills. Different people prepare different things with the help of machines in these mills. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीनरी यूज इन मिल्स, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो मशीनरी है वो मिल्स में इस्तेमाल की जाती है टू मेक सेम क्वालिटी थिंग्स अलाउड। यानी कि जब हम घर में कोई एक चीज़ बनाते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो हाथ से बनाने की वजह से वो एक जैसी नहीं बनती, यानी एक दफ़ा जो चीज़ जैसी बन जाए अगली दफ़ा सेम टू सेम वैसी नहीं बनाई जाती। तो लेकिन जब हम कोई भी चीज़ फैक्ट्री से जो बनी हुई आती है, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सेम टू सेम होती है, उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो मशीनों के ज़रिए बनाई जाती है, और जो हाथों से बनाई जाती है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाता है। वेरियस मेंबर्स टेक पार्ट टू मेक दिस थिंग्स, यानी कि जो लोग हैं वो बहुत, ज़ाहिर है मशीनें खुद ब खुद नहीं चलती, उनको चलाने के लिए भी इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। जो रोज़मर्रा का काम है वो उन मशीनों के ज़रिए किया जाता है, जैसे कि पावर जनरेशन प्लांट और शुगर मिल्स, यानी कि बिजली जो है वो भी मशीनों के ज़रिए बनाई जाती है, चीनी जो है वो भी मिल्स में बनाई जाती है। डिफरेंट पीपल प्रिपेयर डिफरेंट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स इन दीज मिल्स, यानी कि जो मिल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी इंसान मिलकर चलाते हैं। अब वो खुद ब खुद तो नहीं चल सकती ना, उनको चलाने के लिए भी इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी अहमियत क्या है। इंडस्ट्रीज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ऑल थिंग्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, आइदर इट इज़ होम मेड और मेड इन मिल्स। वी प्रोड्यूस एनी थिंग्स लोकली, देन कंजम्पशन ऑन इट विल बी लेसर. Thus things will convey to consumer in cheap rates and our country will make progress. Life standard of people will high, trade in our country will get improved instead of this. If we shall bring anything from other, इसमें ये बताया गया है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं किसी भी मुल्क की तरक्की में। हर चीज़ जो ख़ुद ब खुद बनाई जाए, बजाय उसके कि जो मशीनों के ज़रिए बनाई जाए, वो कम जो है वो टाइम लेती है, उस पर कम जो है हमारे पैसे ख़र्च होते हैं। लेकिन जो चीज़ हाथ से बनाई जाती है वो ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम लेती है, उसको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, इसीलिए वो ज़्यादा महंगी बिकती है। ऐसी चीज़ें जो कम रेट्स में ग्राहक को दी जाती हैं,
वो किसी भी मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इससे क्या होता है, महंगाई कम होती है, कम पैसों में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ख़रीद सकते हैं। लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ पीपल विल हाई, ट्रेड इन आवर कंट्री। इस तरह जो है जो ज़िंदगी गुजारने का जो मेयार है लोगों का, वो बढ़ जाता है, वो इम्प्रूव हो जाता है, वो अच्छे तर्ज़ तरीके से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस, बजाय इसके कि इफ़ वी शैल ब्रिंग एनी थिंग फ्राम अदर country, then we shall spend a lot of money, and thing will also provide us on expensive rates if we make good and standard things in our country and exports it to other countries. As a result, Pakistan's name will shine in all over the world. Lot of currency will come to our country, number of people will provide job by built mills in abundant in our country. It will develop the country. Women and children can increase their income by through home industry. In markets, women can sell many useful things made at home in their free time. In this way, they can live a happy life with their extra income. जो चीज़ें हम मशीनों के ज़रिए बनाते हैं वो कम पैसों में मिलती हैं। उनकी जो है वो उनकी जो बनाने की जो उनकी तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है, जबकि जो चीज़ हम हाथों से बनाते हैं वो ज़्यादा टाइम लेती है और वो उतनी मिक़दार में भी नहीं बन पाती। मशीन से ज़्यादा सारी मिक़दार में चीज़ें बन जाती हैं और हाथों की बजाय कम टाइम में बनती हैं। तो इसी तरह जब हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हम उस चीज़ को जो है वो दूसरे ममालिक तक भेज सकेंगे, उनको बेच सकेंगे, उससे पैसे कमा सकेंगे। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया में चमकेगा। लॉट ऑफ करेंसी विल कम टू आवर कंट्री, बहुत सारे पैसे हमारे मुल्क में आएंगे। नंबर ऑफ़ पीपल विल प्रोवाइड जॉब बाय बिल्ट मिल्स। जब ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम ज़्यादा अपनी पैसों से हम ज़्यादा अपने मुल्क में जो है वो मिलें बना सकेंगे। और जब हमारे मुल्क में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी तो फिर लोगों को जॉब के लिए भी परेशानी नहीं होगी, हर बंदे को जॉब मिलेगी। इट विल डेवलप द कंट्री। इससे जो है हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। जो बच्चे और औरतें हैं वो भी जो है अपने घरों में बैठकर होम इंडस्ट्री के ज़रिए चीज़ें बना सकेंगी और उनको फिर वो मार्केट में बेचकर उनसे पैसे कमा सकेंगी। तो इस तरह से इन दिस वे दे कैन लिव अ हैप्पी लाइफ विद देयर एक्स्ट्रा इनकम, यानी कि वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो उनका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन, देयर आर मिल्स ऑफ आयरन सिचुएटेड इन पाकिस्तान, कि जो आयरन की जो मिल्स हैं वो पाकिस्तान में कहाँ पर वाक़ हैं। तो इसका आंसर है आयरन इज़ अ यूज़फुल मेटल। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद आयरन फ्रॉम नीडल टू ट्रेन एंड बिग और हैवी मशीन्स। इन देम लॉट ऑफ थिंग्स वी प्रोड्यूस इन आवर कंट्री लोकली। इन पाकिस्तान आयरन मिल्स आर वर्किंग इन लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, टेक्सला, शेखुपुरा एंड कराची एक्सेट्रा। इन दीज मिल्स डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आयरन थिंग्स। इसमें बताया गया है कि आयरन जो है वो एक बहुत ही यूज़फुल मेटल है। इससे बहुत हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, इससे 100 किस्म की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। एक सुई से लेकर एक ट्रेन तक, बड़ी से बड़ी मशीन से लेकर भारी से भारी मशीन तक, हर चीज़ जो है वो लोहे से, आयरन से बनाई जाती है। इस तरह से जो है लॉट ऑफ थिंग्स वी प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। हम बहुत सारी चीज़ें मुकामी तौर पर बना सकते हैं। इन पाकिस्तान आयरन मिल्स आर वर्किंग इन लाहौर। जो लाहौर में जो लोहे की जो मिल्स हैं, आयरन मिल्स हैं, वो पाकिस्तान में जो जिन मुकाम पे मौजूद हैं उनमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, टेक्सला, शेखुपुरा और कराची शामिल हैं। इन दीज मिल्स डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आयरन थिंग्स, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी आयरन से बनने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और बनाई जाती हैं। तो दैट्स इट, हमारा ये लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।